हेलो गाइस, मैं हूं नवीन पॉल और शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज का टॉपिक जो कि हम कोशिश करेंगे थोड़ा और इजी कर दें लोगों के लिए समझने के लिए। तो आज का पहला टॉपिक जो कि हम फाइनेंस से बनाने वाले हैं, काफ़ी कोर फाइनेंस से, वो है इक्विटी। आई नो आपने काफ़ी जगह सुना होगा इक्विटी, लेकिन काफ़ी लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है कि इक्विटी होता क्या है, क्या चीज़ है जो कि बार बार लोग यूज़ करते हैं। इक्विटी इवन अमेरिका में तो ये हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, रियल एस्टेट में भी इक्विटी ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी बेसिकली आपका अमाउंट, जो आपका पैसा होता है वही इक्विटी होता है। आप जो पैसा लगाते हैं वो आपका इक्विटी है। ठीक है, सपोज़ अगर हम इसे लेमन टर्म्स में समझें तो अगर आप एक घर खरीदने जाते हैं, घर आपको मिलता है 1,00,000 रुपए का। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, तो कोई भी दिल पे ना लीजिएगा। फिर भी अगर हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स के हिसाब से हम समझते हैं तो 1,00,000 रुपए का अगर घर है, इसमें आपने 10,000 रुपये का आपके पास डाउन पेमेंट है जो कि आप पे कर दोगे, और उसके बाद आप जाओगे बैंक के पास लोन लेने। ठीक है, लोन लोगे आप 90,000 रुपीज़ का, तो आपके पास असेट है 1,00,000 रुपीज़ के, 90,000 का आपका लाइबिलिटी है, यानी जो कि आपको पे करना है लोन, है ना। 1,00,000 रुपये का आपका घर जो कि आप कभी भी बेच सकते हो, और 90,000 का उसके ऊपर लोन। तो आपके पास नेट ऑफ कितना बचा जो आपने लगाया है? 10,000। वही हो गया आपका इक्विटी। इक्विटी वो पैसा होता है जो आपका होता है, वो आपने किसी से लिया नहीं होता है। ठीक है, जो आपने खुद से लगाया होता है, अपनी पॉकेट से लगाया होता है, अब कोई भी बिजनेसेस में। ठीक है, या फिर रियल एस्टेट में भी सेम चीज़ है। तो इक्विटी ये चीज़ होती है। इक्विटी को आप जो है अगर फॉर्मूलों के थ्रू निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूले में आप असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। इक्विटी अगर पर शेयर के हिसाब से निकालना चाहते हैं आप, तो आप असेट माइनस लाइबिलिटी कीजिए, उसमें आपका इक्विटी आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आप कर दोगे तो आपको पर शेयर की इक्विटी मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये भी एक पैरामीटर होता है जिसमें हम जज करते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो पैरामीटर्स में जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, बुक वैल्यू हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आज हम सिर्फ इक्विटी के बारे में बात करेंगे। तो जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है, इक्विटी बेसिकली अगर किसी कंपनी का 100% इक्विटी है, उसमें से 10% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, यानी प्रमोटर्स का पैसा लगा है। 90% में से बाकी बचा हुआ 90% में से 50% जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है, 40% रिटेल इन्वेस्टर्स का है ना। तो कंप्लीट 100% हो गया। तो जो 50% है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो अलग है, 40% जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का है, 50% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। वो चीज़ें आपकी एक लायबिलिटी में आ जाती हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे पे करनी है ना। और जो बचा 10% वो आपका इक्विटी हो गया। जो भी आपका 100% हुआ वो भी एक तरीके से इक्विटी हुआ उसके लिए जो कि उसका उस शेयर का होल्डर है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो 50% जो उसके पास पड़ा हुआ है शेयर्स की होल्डिंग, वो उसके लिए इक्विटी हो गई, क्योंकि उसको उसके लिए पे नहीं करना है कहीं पर भी, उसने पे कर दिया है उसके ऊपर। अगर वो लोन लेकर के पे करता है तो फिर उसको असेट माइनस लाइबिलिटी सेम फॉर्मूला यूज़ करेगा, तो उसे अपनी इक्विटी पता चल जाएगी मेरी इक्विटी कितनी है। ठीक है, तो ये इक्विटी का फॉर्मूला होता है और इसे यूज़ करके लोग जो हैं फाइनेंस इंडस्ट्री में चेक करते हैं कि हमारी होल्डिंग्स कितनी है, कितना कंट्रोल है हमारा इस बिज़नेस के ऊपर, है ना। तो कंट्रोल की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ये चेक करने के लिए कि सपोज़ कल को मैं कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन लेता हूँ, की मैनेजरल पर्सनल से किसी भी तरीके का डिसीजन लिया जाता है, बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है, तो किसी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। अगर आपके पास 10% की होल्डिंग है तो 90% मेजॉरिटी उस चीज़ को रोक सकती है। पर अगर आपके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, अच्छी खासी इक्विटी है, तो ये हो सकता है कि आपके सारे डिसीजंस निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आप सही और अच्छे फैसले ले पाएंगे अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो इक्विटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। सिंपल मायनों में असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स इक्विटी या इक्विटी। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
और आज का वीडियो इतना ही। आगे और भी फाइनेंस टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।